हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्यूबिक का पार्ट 11। जैसे कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो नैर का फ्रेंड है, जो डिलीवरी बॉय है, उसको जो चिंगफू है वो कहता है कि जो ये होटल है, मतलब जो ये घर है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, इसके बैकयार्ड में आ जाओ। तो तभी यहाँ पे जो हमारी नैर है उसको कॉल करती है, कहती है कि जो मैंने तुम्हें पेन दिया है जिसमें कैमरा लगा हुआ है उसको जरूर यूज़ करना। और यहाँ पे जो हमारा वो डिलीवरी बॉय होता है वो पीछे वाले गेट पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो चिंगफू है वो भी अपना डिलीवरी पार्सल लेने के लिए उसके पास जाने लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डैनी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा होता है, वो कहता है कि ऐसा ना हो हमें किसी ने देख लिया हो। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि किसी ने नहीं देखा है, और वो जो चिंगफू उसने उसको सिर्फ पीछे इसलिए बुलाया ताकि उसको कोई ना देख ले। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डिलीवरी बॉय होता है वो उसका पार्सल लेके आता है। तो चिंगफू कहता है कि मैं ना तुम्हें अपना फेस नहीं दिखा रहा, तुम मुझे अपना पार्सल का जो वो है मेरे को अब यहीं से दे दो, मैं यहीं से साइन कर दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा डिलीवरी बॉय है वो कहता है कि नहीं, जब तक मैं आपका फेस नहीं देखूंगा मैं तब तक आपको पार्सल नहीं दे सकता हूँ, ये हमारे कंपनी के रूल्स है। तो यहाँ पे जो चिंगफू है बिल्कुल भी सामने आने के लिए तैयार नहीं होता, पर यहाँ पे जो हमारा डिलीवरी बॉय है वो भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरा डिलीवरी बॉय आ जाता है जो कहता है कि रूम नंबर 8 के लिए डिलीवरी है। तो यहाँ पे जो चिंगफू है वो कहता है कि एक तो तुम अभी डिलीवरी देने आए हो, ये दूसरा बंदा कौन आया यहाँ पे डिलीवरी देने के लिए। तो यहाँ पे वो थोड़ा शक में हो जाता है। तो यहाँ पे तभी जो हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो कहता है कि वो जरूर किसी और की डिलीवरी देने आया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा डैनी है वो नैर्क से पूछता है कि तुमने दूसरा डिलीवरी बॉय क्यों बुलाया। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है कि तभी तो उसको थोड़ा शक होगा और जो हमारा वाला जो फ्रेंड है उसको वो रियल मानेगा। तो तभी यहाँ पे जो हमारा चिंगफू है वो मेन जो कंपनी होती है उसमें कॉल करता है, पूछता है कि आपके डिलीवरी मैन का नाम क्या है। तो वो बताता है कि हमारे डिलीवरी मैन का नाम ताई हाय है। तो यहाँ पे जो चिंगफू उससे डिलीवरी बॉय से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है मेरा नाम ताई हाय है। तो यहाँ पे जो चिंगफू उससे कहता है कि जो दूसरा डिलीवरी बॉय आया है उसको जो है यहाँ से तुम भगा दो। तो यहाँ पे जो ताई हाय है वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पे पार्सल देने के लिए आ गया हूँ, तुम वहाँ से चले जाओ। और यहाँ पे जो हमारा चिंगफू है उसको ताई हाय पे विश्वास हो जाता है और उसको वो अपना फेस दिखा देता है। और वो अपना पार्सल लेने के लिए जब बाहर आता है तो यहाँ पे जो ताई हाय है, मतलब जो हमारा डिलीवरी बॉय है, उसको सामने वो पेन खोल देता है जिसमें कैमरा लगा हुआ होता है। और उस पेन के जरिए जो हमारी नैर्क है उसको चिंगफू का फेस दिख जाता है। और चिंगफू का फेस देखते ही वो पहचान जाती है कि ये वही है जिसने लिन के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पे जो डिलीवरी मैन है उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा सा लगता है, उस बॉय को अच्छा लगता है कि वो जो है नैर्क की हेल्प करने में सक्सेसफुल रहा। हम देखते हैं जो तीसरा डिलीवरी बॉय होता है वो नोटिस करता है कि एक चौथा डिलीवरी बॉय भी वहाँ पे है। तो वो नैर्क से पूछता है कि क्या तुमने चौथा डिलीवरी बॉय भी बुलाया था। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है कि नहीं, मैंने तो कोई चौथा डिलीवरी बॉय नहीं बुलाया था। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो दिमाग लगाती है, वो सोचती है कि जरूर ऐसा है कि ये जो चिंगफू को मारने के लिए जो हमारे दुश्मन है उन्होंने भी डिलीवरी बॉय वाला आइडिया अपनाया। और एकदम से वो गाड़ी से निकल के भागने लगती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है और उसका फ़ोन टूट जाता है। और वो जो है फिर भी भागने लगती है चिंगफू चिंगफू चिल्लाकर। तो यहाँ पे जो डैनी है वो समझ जाता है कि जो बात है वो उसके हाथ से निकल चुकी है और वो लिन को कॉल कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिलीवरी बॉय होता है वो जा रहा होता है। तभी वहाँ पे जो हमारी नैर्क आ जाती है। नैर्क को देखते ही जो चिंगफू पहचान जाता है, वो कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने लिन की हेल्प करने की पूरी कोशिश की थी। और उसको देखते ही पहचान जाता है, उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम जरूर मुझे फंसाना चाहती हो। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि पहले दरवाजा बंद करो, क्योंकि दुश्मन के भी बंदे आने वाले हैं, वो तुम्हें मारने के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जो चिंगफू उसको उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता, पर यहाँ पे जो नैर्क है बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो डैनी है वो लिन को सारी बात बता देता है, जिससे लिन को जो है डैनी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि जो नैर्क है वो तो मेरी बात मानती नहीं है और तुम भी उसकी हर बात में उसका साथ देते हो। यहाँ पे वो सारी की सारी बात जोंगसिंग को बताता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द नैर्क की हेल्प करने के लिए जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो दुश्मन वाला डिलीवरी बॉय होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे जो चिंगफू नैर्क पे गुस्सा करने लगता है। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारा बुरा ही चाहती तो मैं ना तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तक नहीं आती, और ये जो बंदा है जो नीचे आवाज़ ये लगा रहा है वो अब तक तुम्हें मार के चला भी गया होता। तो वो तू कहती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो और जो तुम्हारा रूम है उसको खाली करके हमें जरूर, मतलब उसके आने से पहले दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि जो मकान मालिक है वो आ जाता है और जो बुरा वाला डिलीवरी बॉय होता है, दुश्मन वाला डिलीवरी बॉय होता है, उससे कहता है कि लाओ मैं तुम्हें रूम नंबर 8 तक छोड़ देता हूँ। यहाँ पे जो हमारी नैर्क है जल्दी जल्दी चिंगफू और वो डिलीवरी बॉय को भगा रही होती है, कहते हैं कि रूम नंबर 8 हमें जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। और वो एक रूम में घुस जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मकान मालिक है उस बुरे वाले डिलीवरी बॉय को बता देता है कि रूम नंबर 8 कहाँ पे है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है, जो बुरा वाला डिलीवरी बॉय है, वो जो है उस रूम नंबर 8 को ढूंढ रहा होता है। फाइनली वो रूम नंबर 8 में पहुंच जाता है, मतलब देख लेता है। और वो अपनी गन वगैरह निकाल के पूरा का पूरा तैयार हो जाता है और जो है वो झांकता है रूम के अंदर। तो वो जैसे देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वो उस चारों तरफ से देखता है और सामने ही खिड़की के सामने ही एक बंदा होता है जो शार्प शूटर होता है। तो यहाँ उससे वॉकी टॉकी से बात करता है और उससे बताता है कि यहाँ पे जो चिंगफू नहीं है। तो वो बताता है कि नहीं, मैंने उस पर काफ़ी टाइम से नज़र रखी हुई है, वो इसी रूम में होगा, वो अपने रूम से बाहर नहीं जाता है, तुम चारों तरफ देखो। तो हमें यह पता चलता है कि काफ़ी टाइम से जो चिंगफू के ऊपर जो है दुश्मन भी नज़र रखे हुए होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैर्क है वो
उसने चिंगफू को छुपा लिया होता है, उसने चिंगफू को दूसरे रूम में छुपा लिया होता है। एक्चुअल में चिंगफू को उसने उस रूम में छुपाया होता है जिस रूम में वो मोटा सा आदमी रह रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिलीवरी बॉय है वो जो है नेट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपनी फ्रेंड समझा था और तुमने मेरे को इतने हार्ड काम में, इतने डेंजरस काम में फंसा दिया। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो सब पे चिल्लाने लगती है, कहती है चुप हो जाओ, मेरे को मेरा दिमाग चलाने दो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपना दिमाग चलाने लगती है क्योंकि उसको ना चिंगफू को यहाँ से सही सलामत निकालना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं फिर जब डिलीवरी बॉय जो नीचे आता है तो मकान मालिक कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें मिला नहीं क्या वो बंदा? तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, वो अपने रूम में है ही नहीं। तो यहाँ पे जो मकान मालिक है वो कहता है ऐसा कैसे हो गया, वो तो अपने रूम से कभी निकलता ही नहीं है सबके कहने पर भी। और वहाँ से डिलीवरी बॉय जो है वो बुरा वाला चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो एकदम से अपनी जेब में हाथ डालती है, वो देखती है उसका फ़ोन उसके पास नहीं है। तो वो समझ जाती है कि जो उसका फ़ोन है वो रोड पे गिर गया है। वो एकदम से कहती है कि अगर वो फ़ोन दुश्मन को मिल गया तो वो समझ जाएगा कि हम लोग भी यहाँ पे हैं और फिर जो है प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और ऐसा ही होता है कि जो डिलीवरी बॉय होता है उसको जो है फ़ोन मिल जाता है और उस फ़ोन में जो है जोंग सिंह, लिन वगैरह का नंबर होता है। तो वो देखते ही समझ जाता है कि जो लिन के बंदे हैं वो भी यहाँ पे फैले हुए हैं। तो वो फिर से उस बिल्डिंग में वापस आ जाता है। तो यहाँ पे जो चिंगफू एकदम से नैर्क पे गुस्सा करने लगता है, कहता है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो डैनी को कॉल करती है और कहती है कि जैसी बिल्डिंग के अंदर से फायरिंग की आवाज़ आए तो तुम जो है गाड़ी लेके दरवाजे पे आ जाना, हम भाग के आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो डैनी है वो कहता है कि यार अब तुम जो कहोगी वही करना पड़ेगा, वैसे तुमने चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं। फिर हम देखते हैं कि जो नैर्क है अपने दिमाग में कोई अच्छा सा प्लान बना रही होती है। यहाँ पे जो डैनी है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर फिर भी उसको वही करना पड़ेगा जो हमारी नैर्क ने कहा है। फिर हम देखते हैं कि जो बुरा वाला डिलीवरी बॉय फिर से भागते हुए चिंगफू को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है। तो रास्ते में उसको नैर्क दिख जाती है। नैर्क को देखते हुए पहचान जाता है कि नैर्क जो है लिन की ड्राइवर है। तो वो कहता है कि तुम ही हो ना लिन की ड्राइवर, और एकदम से वॉकी टॉकी से वो शार्प शूटर को भी बता देता है। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है मेरा फ़ोन तुम्हारे पास है ना, और एकदम से नैर्क का फ़ोन बजने लगता है। तो यहाँ पे जैसे नैर्क का फ़ोन बजता है तो यहाँ पे जो नैर्क है वो ड्रामा करती है, कहती मेरा फ़ोन मत उठाना, मेरा फ़ोन मत उठाना। वो चाहती है कि वो उसका फ़ोन उठाए। तो जो वो डिलीवरी बॉय होता है फ़ोन उठा लेता है जो कि चिंगफू ने कॉल की होती है। चिंगफू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं छुप के भागने वाले इस बंदों में से हूँ? मैं ना अपने रूम में ही बैठा हूँ, हिम्मत है तो मेरे को मारने के लिए वहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा डिलीवरी बॉय है वो शार्प शूटर से कहता है कि जो चिंगफू है वो अपने रूम में ही है, तुम उसको शूट कर दो। और एकदम से जो है वो उसको पकड़ने के लिए उसके रूम की तरफ भागने लगता है। तो जैसे वो रूम की तरफ भागने लगता है और जो चिंगफू के रूम में जब वो एंटर करता है तो यहाँ पे जो शार्प शूटर है वो जो है अपने ही बंदे को चिंगफू समझ लेता है और उसको मार देता है। और यहाँ पे वो बार बार वॉकी टॉकी पे बोल रहा होता है कि तुम हो यहाँ पे, तुम हो यहाँ पे, पर वो बंदा मर चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि जो डैनी है वो अपनी कार लेके गेट पे आ जाता है जिसमें जो हमारी नैर्क और जो चिंगफू है दोनों बैठ के जाने लगते हैं। तभी पीछे से जो दुश्मन के बहुत सारे लोग होते हैं वो पीछा करने लगते हैं, शूट करने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिलीवरी बॉय और जो मोटा आदमी है वो बिल्डिंग के अंदर ही रुक जाते हैं क्योंकि उन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। यहाँ पे जो डैनी को अपनी कार को बड़ी तेज भगा रहा होता है, उनको बहुत डर लग रहा होता है। यहाँ पे जो चिंगफू है वो कहता है कि वैसे तुम बहुत ज़्यादा दिमागदार हो और उस दिन भी शायद तुम ही थी ना वो बंदी जो लिन के साथ थी। तुम इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो कि तुमने हम लोगों को ही एक दूसरे के खिलाफ मतलब कि फायरिंग करा दी, सारे के सारे लोग वहीं पे मर गए, तुम ही क्यों भी खो ना। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो चुप हो जाती है, वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहता है कि इतना दिमाग तुमने उस दिन लगाया और इतना ही दिमाग तुमने आज लगाया तो मैं समझ गया कि तुम ही क्यों भी खो। और तभी जैसे वो बात कर रहे होते एकदम से पीछे से जो दुश्मन के बंदे होते हैं वो बाइक पे और कार पे आने लगते हैं और शूट करने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी तरफ से भी मतलब उनकी तरफ से भी जो चिंगफू है वो भी फायरिंग करने लगता है। यहाँ पे जो डैनी है वो कहता है कि मेरी कार अब चल नहीं पा रही है क्योंकि ये क्लासिक कार है, ये कोई मतलब रेसिंग कार नहीं है और इस पे बार बार शूट होता रहेगा, मतलब बार बार गोलियां चलती रहेंगी तो ये खराब हो जाएगी। और काफ़ी स्लो भी चल रही होती है और धीरे धीरे जो कार है उसमें धुआं निकलने लगता है और जो कार बिल्कुल बंद हो जाती है। यहाँ पे डैनी की कार बिल्कुल बंद हो जाती है। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहते हैं कि जल्दी से भागो, यहाँ से निकल के भागो। और वो तीनों ही कार छोड़ के वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पे जो दुश्मन के बंदे होते हैं वो भी आ जाते हैं, उन पर फायरिंग करने लगते हैं। यहाँ पे जो चिंगफू उन लोगों को कवर करता है और कहता है कि तुम बच्चे हो, तुम जल्दी जल्दी भागो नहीं तो तुम्हें गोली लग जाएगी। उनको कवर करता हुआ वहाँ से भगाने लगता है। और यहाँ पे हम जैसे वो भाग रहे होते हैं तो एकदम से जो डैनी है वो कहता है कि देखो साइड में बीच है, वहाँ पे एक बोट है, हम उस बोट में बैठ के यहाँ से भाग सकते हैं, नहीं तो ये लोग हमें मार देंगे। तो वो तीनों के तीनों ही ना उस बीच की तरफ भागने लगते हैं। वो जैसे जैसे भाग रहे होते हैं उनके पीछे पीछे जो बंदे होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो भी पीछे पीछे भागने लगते हैं, वो भी उनका पीछा करते रहते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ नहीं तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। पर यहाँ पे वो तीनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे होते और चारों तरफ से फैल जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें ना इन तीनों को चारों तरफ से फैल के मतलब कि पकड़ना होगा। फिर तभी जो चिंगफू है वो उन दोनों से कहता है कि तुम भागो, मैं इनको कवर करता हूँ। पर तभी जो है एकदम से उसके जो गन होती है उसकी सारी की सारी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और उसे भी उनके साथ भागना पड़ता है। वो जो गुंडे होते हैं उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तीनों, पर तीनों जो है भागने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो जो गुंडे हैं वो चारों तरफ फैल गए होते हैं, उनको घेर लिया होता है। यहाँ पे जो नैर्क और डैनी है वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। यहाँ पे जो चिंगफू है
पहले प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, फिर वो कहता है कि एक बार मेरी बॉस से बात करा दो, बॉस शायद मेरी बात मान ले और मेरी बात सुन ले, एक बार मेरी बॉस से बात करा दो। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये वैन है वो उससे बात करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि चिंगफू को मार दो। यहाँ पे जो हमारा चिंगफू कहता है कि एक बार सुन तो लो, मेरी बात सुन तो लो। पर यहाँ पे हम देखते हैं वो सरेंडर भी कर देता है, पर फिर भी वो जो लोग होते हैं उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और जो एकदम से उसको शूट कर देते हैं, उसको गोली मार देते हैं। यहाँ पे जो डैनी और नैर के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब इन्होंने अपने बंदे को ही नहीं छोड़ा तो ये हमें क्या छोड़ेंगे, और वो जो है उन दोनों की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे जो डैनी और नैर के उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे जो डैनी है वो भी बिल्कुल घबराया होता है, उसे नैर पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वही उसके चक्कर में वो इन सब चीज़ों में पड़ा होता है। यहाँ पे वो दोनों की लास्ट होप हो जाती है और जो नैर है उसके दिमाग में बार बार सिर्फ लिन की बातें याद आ रही होती है, क्या वो लिन को वापस कभी नहीं देख पाएगी। और वो ये सोचते हुए जो है एकदम से अपना सर नीचे कर लेती है, और जैसे ही वो सर नीचे करती है तो एकदम से हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो हेलीकॉप्टर पे बैठ के आ गया होता है और वो सारे के सारे जो गुंडे होते हैं उनको शूट करने लगता है, एक एक करके सबको शूट कर देता है। यहाँ पे जो हमारी नैर का ये सब देख रही होती है और तभी वहाँ पे जोंगसिंग और उसके साथ भी काफ़ी सारे बंदे आ जाते हैं जो सारे के सारे गुंडों को मार देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लिन का हेलीकॉप्टर है वो ज़मीन पर उतरता है। यहाँ पे जो नैर है उसको देखती है कि जो लिन है उसको बचाने के लिए आ गया है, और यहाँ पे जो लिन है बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री करता हुआ आता है और सारे के सारे गुंडों को मार देता है। लिन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो उसका नाम बड़ी तेज चिल्लाने लगती है कि लिन तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने ज़रूर आओगे। फिर हम देखते हैं कि जो नैर है उसको इस बात से इतनी तो खुशी हुई होती है, क्योंकि 1 मिनट पहले अगर वो नहीं आ पाता तो वो मर सकती थी। तो वो आती है, उस कहती है कि लिन मेरे को लगा था कि मैं तुम्हें आज के बाद कभी भी नहीं देख पाऊंगी, और ये देख के ना वो एकदम से उसको हक कर लेती है बहुत टाइटली और कहती है कि थैंक यू, तुम आ गए, तुमने मेरी जान बचा ली, तुमने डैनी की जान बचा ली। यहाँ पे जो लिन है उसको ये बात मतलब अच्छी तो लग रही होती है कि उसने उसको इतनी टाइटली हक किया होता है, पर उसको गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी होती है। तभी हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे जो डैनी है वो कहता है कि अब तुम दोनों तो गले बाद में भी लगते रहोगे, पहले चिंगफू को देखो क्योंकि वो अब तक मरा नहीं है, और तुम चाहते हो कि उसका पीछे जो बॉस था उसका कौन है तो उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके चलो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिन है वो डैनी पे गुस्सा करता है और जो नैर का हाथ पकड़ के उसको हेलीकॉप्टर में बिठाने लगता है। तो यहाँ पे तभी जो हमारी नैर है वो कहती है कि डैनी कैसे जाएगा। तो यहाँ पे जो डैनी है वो एकदम से नैर से कहता है कि तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो। तो तभी यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि तुम जोंगसिंग के साथ घर आना। तो यहाँ पे जो नैर है वो कहती है कि अभी ना मेरे को लिन के साथ जाने दो, तुम जोंगसिंग के साथ आ जाओ। तो इस बात पे सुन के ना जो डैनी है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है मैंने तुम्हारे चक्कर में अपनी जो लाइफ है वो जान दाव पे लगा दी और तुम इसके साथ बैठ के जा रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी लिन है वो नैर को हेलीकॉप्टर में बिठाता है, उसकी सीट बेल्ट वगैरह लगाता है। यहाँ पे जो नैर है वो कुछ इसलिए नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसे पता होता है कि जो लिन है उस पर पहले से गुस्सा है, अगर वो उसके साथ जाने के लिए मना करेगी तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। यहाँ पे सच में लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारा जो डैनी है उसको भी गुस्सा आ रहा होता है, पर लिन ने ये सब इसलिए किया होता है क्योंकि लास्ट टाइम जो डैनी है उसने उसको चिढ़ाया होता है डांस वगैरह करके, जब जो नैर है उसके कंधे पे हाथ वगैरह रखती है। तो जब डैनी ने उसको चिढ़ाया था, इस चक्कर में जो लिन है उसको जानबूझ के चिढ़ाते हुए वहाँ से ले जाता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डैनी उसको सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। दूसरी ओर देखते हैं कि जो वैन है वो अपने जो उसके गुंडे मतलब बंदे होते हैं, बॉडीगार्ड्स वगैरह होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। कहता है कि तुमने चिंगफू को जान से क्यों नहीं मारा, वो अब भी जिंदा है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, अगर उसने लिन को कुछ बता दिया तो हम बहुत बुरी तरीके से बिल्कुल फंस जाएंगे। तो यहाँ पे तभी जो उसके बॉडीगार्ड्स है वो कहते हैं आप टेंशन मत लो, वो जहाँ भी होगा हम उसको ढूंढ के मार देंगे। फिर हम देखते हैं कि जो लिन है और जो नैर है वो हेलीकॉप्टर में बैठ के कंपनी में आ जाते हैं। यहाँ पे जो लिन है इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो नैर से कुछ भी बात नहीं करता, जल्दी जाने लगता है। पर तभी हमारी जो नैर है उसके पीछे पीछे आती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं मानती हूँ मेरी क्या गलती है, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर यहाँ पे जो हमारा लिन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि उस एक भी बात का रिप्लाई नहीं करता है। पर यहाँ पे जो हमारी नैर है वो कहती है कि अच्छा मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी कोई गलती नहीं करूँगी, जो तुम कहोगे वो मानूंगी और कभी भी अपनी नहीं चलाऊंगी। और एकदम से कहती है कि मैं तुम्हारा सारा उधार भी वापस कर दूंगी। तो तभी यहाँ पे उधार वाली बात सुनकर जो लिन है उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है। अब उसके पास आता है, जैसे वो उसके पास आता है तो उसका स्वीट सा क्यूट सा फेस देख के उसके फेस पे टच करता है। और यहाँ पे जो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, पर फिर भी उसको गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे जो हमारी नैर के बार बार एक ही बात कह रही होती है कि मैं मरने से पहले मैं तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगी। तो यहाँ पे तभी जो हमारा लिन है उससे कहता है कि बस तुम एक बात बताओ, कि बोल दो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। तो यहाँ पे जो हमारी नैर है वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। इस बात को सुनते ही जो हमारा लिन है जो थोड़ा सा नैर के करीब आने लगता है। जो नैर है वो भी अपनी आंखें क्लोज कर लेती है, वो दोनों की नोज भी टच हो जाती है एक दूसरे से, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और यहाँ पे जो है उनकी हुई भी और ना भी हुई सी अधूरी टाइप की सी किस टाइप हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा लिन है इतने में जो एकदम से थोड़ा वो पीछे हट जाता है, उसको थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगता है, वो थोड़ा पीछे को हट जाता है और लिन से थोड़ा दूर, वो नैर से थोड़ा दूर होकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे पर उससे एकदम से कहता है कि कल से तुम जो है मुझसे डेली मिलने आओगी सुबह सुबह,
क्योंकि मुझे ना तुमसे सारी की सारी नैन की बात जाननी है। तो यहाँ पे जो नैर के उसको ऐसे लगता है यार ऐसे अब भी नैन की बात जाननी है। तो वो कहता है कि जो हमारी नैर के वो कहती है कि तुम्हें नैन की बात जाननी है, वो तो मैं तुम्हें एक ही दिन में बता दूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि नहीं मुझे डेली डेली जाननी है, मतलब डेली सिर्फ एक बात बताओगी। तो यहाँ पे जो नैर के वो कहती है अच्छा ठीक है मैं डेली आके तुम्हें सिर्फ एक बात बताऊंगी। और फिर उससे कहता है और वैसे भी अब से जो है तुम मेरी फुल टाइम ड्राइवर रहोगी, क्योंकि अभी तक जो नैर को होती है वो सिर्फ लिन को सुबह सुबह ड्राइव कर, मतलब उसकी कार जो है सुबह सुबह ड्राइविंग करती है, पर अब वो फुल टाइम ड्राइवर बन जाती है उसकी। तो यहाँ पे जो हमारी नैर के वो कहती है पर मुझे और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि अब तुम्हें वो सारे काम छोड़ने पड़ेंगे, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी फुल टाइम ड्राइवर होगी। इतना कह के जो हमारा लिन है वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो नैर है वो उसकी हुई भी और ना भी हुई सी किसको सोचने लगती है और थोड़ा सा खुश होने लगती है। फिर हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारी नैन है वो थोड़ी बहुत तो मतलब बहुत ज़्यादा उदास सी बैठी हुई होती है, क्योंकि उसको अपनी सिस्टर की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी बहन पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी। तभी वहाँ पे युतापोंग आ जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटा चलो खाना खा लो। तो यहाँ पे जो हमारी नैन है वो कहती है कि हम कब तक ऐसे रहेंगे, आपको भूख भी कैसे लग जाती है, क्या नैर का आपकी बेटी नहीं है, क्या आपको उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो युतापोंग है वो कहता है कि प्लीज़ तुम मुझसे बार बार एक ही बात ना कहा करो। तो यहाँ पे तभी जो नैन है वो कहती है कि नहीं मैं अब सरेंडर करने जा रही हूँ, मैं अब और नहीं सह सकती, क्योंकि मेरी वजह से मेरी बहन जो है बहुत बुरी हालत में होगी, हमें पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं है। और एकदम से वो पागलों जैसी हरकत करने लगती है। तो तभी यहाँ पे जो युतापोंग उसको डांट देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तुम्हें छुपाता फिर रहा हूँ उन लोगों से, वो अगर वो तुम उन लोगों को मिल गई तो वो तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बना लेंगे, तुम्हें अपनी प्रोस्टिट्यूट बना लेंगे। इतना कह के जो यहाँ पे युतापोंग बाहर आ जाता है और यहाँ पे वो सोचता है कि जो नैर है वो बहुत समझदार लड़की है और वो अब तक समझ भी गई होगी कि क्यों मैं सिर्फ नैन को लेके भागा, उसको लेके नहीं भागा। यहाँ पे वो सोचता है कि नैर जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिमागदार होती है और सच में ही जो नैर के वो समझ जाती है कि क्यों उसके फादर सिर्फ नैन को लेके भागे, क्योंकि नैन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, उसको कोई भी अपनी मिस्ट्रेस बना सकता था पर नैर को कोई भी नहीं बनाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुबह सुबह का टाइम होता है। यहाँ पे जो हमारी नैर है डेली की तरह अपनी ड्राइवर वाली कॉस्ट्यूम पहन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी ओर की जो जोंगसिंग है वो भी चिंगफू के पास ही होता है, वो 24 घंटे उसी के पास होता है, क्योंकि जो चिंगफू वो कभी भी होश में भी आ सकता था और कभी भी मर भी सकता था। तो उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि एक्चुअल में जो लिन के ऊपर हमला हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, कौन उसका मास्टरमाइंड था। तो यहाँ पे जो लिन है वो जोंगसिंग से कहता है कि तुम्हें पूरे टाइम जो है चिंगफू के साथ ही रहना है, क्योंकि चिंगफू कभी भी होश में आ सकता है और हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर है वो देखती है कि जो लिन है वो कार के पास आ रहा है। तो यहाँ पे वो लिन को देख के जो है डेली तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, पर आज जो है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। यहाँ पे जो लिन है वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है उनकी एक दिन पहले वाली किस की वजह से। तो यहाँ पे तभी जो हमारी नैर है वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें स्कूल तक भी ड्राइव मैं ही करा के लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो नैर है वो कहती है अगर मैं तुम्हें स्कूल तक ड्राइव करा के लेके जाऊँगी तो सभी लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हारी ड्राइवर हूँ और पता नहीं लड़कियाँ क्या सोचेंगी मेरे बारे में, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें स्कूल तक ड्राइव कराऊं। तो यहाँ पे तभी जो लिन है उससे कहता है कि तुम मेरी ड्राइवर हो तो और मैं तुम्हें इस काम के लिए पैसे देता हूँ, तो तुम्हें मेरे को ड्राइव करा के लेके जाना ही होगा। और यहाँ पे जो हमारी नैर है वो कुछ भी नहीं कह पाती है। पहले तो उसे शुरू में लिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, फिर उसे ऐसा लगता है चल छोड़ना, मेरे को तो इसके पैसे मिलते हैं, मैं क्यों ही गुस्सा करूँ। और जो बार बार शीशे से देखते हुए जो है जो फ्रंट मिरर से बार बार जो है वो लिन की आंखों में देख रही होती है, पर जो लिन का कोई रिएक्शन नहीं होता है। और यहाँ पे जो है पहले उसे गुस्सा आ रहा होता है, फिर वो सोचती है चल स्माइल कर देती हूँ, पर यहाँ पे जो लिन है बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता है। तो इस बात को देख के जो है नैर को भी गुस्सा आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो उनकी कार है वो स्कूल में पहुँच जाती है और डेली की तरह सारी की सारी लड़कियाँ लिन को देखने के लिए खड़ी हो जाती है। और एकदम से वो देखती हैं कि जो नैर है वो लिन की कार को ड्राइव करके लेके आई है। वो सारी की सारी लड़कियाँ उसको घेर लेती, कहती हैं कि तुम लिन की ड्राइवर कैसी बनी, तुम कितनी लक्की हो ना कि तुम लिन की ड्राइवर, तुम पूरा दिन उसके साथ रह सकती हो। तो तभी यहाँ पे जो नैर के वो कहते हैं कि मुझे अपनी ड्रेस भी चेंज करनी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो डैनी है वो बैठ के कुछ बीट्स जो है गुनगुना रहा होता है। तभी वो नैर को देखकर कहता है मैंने सुना है कि तुम तो आजकल लिन की फुल टाइम ड्राइवर बन गई हो, क्या बात है, पूरा टाइम अब उसी के साथ रहोगी। तो तभी यहाँ पे जो नैर है वो कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो तभी डैनी कहता है कि पता है मेरी पूरी की पूरी गाड़ी खराब हो गई है, अब जो है तुम जल्द से जल्द मेरे पैसे वापस करो। तो यहाँ पे जो नैर है वो कहते हैं तुम्हें पता है ना मेरे ऊपर कितना ज़्यादा उधार है, पहले मैं वो उधार तो वापस कर दूँ। तो यहाँ पे जो हमारा डैनी है वो कहता है कि किसका उधार, वो लिन का उधार, वो तो बस
तुम्हें अपने पास रखने का उसका एक बहाना है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर के वो कहते हैं बहाना क्यों बनाएगा वो। तो तभी जो डैनी वो कहता है कि तुम सच में इतनी बुद्धू हो, ये बुद्धू बनने का मतलब नाटक करती हो, वैसे तो तुम इतनी ज़्यादा स्मार्ट बनती हो और तुम्हें समझ नहीं आता। तो यहाँ से जो नैर के वो चली जाती है। यहाँ पे जो डैनी वो सोचता है कि इसे पता क्यों नहीं चलता है कि जो लिन है उसको पसंद करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वैन है उसके बॉडीगार्ड उसके पास आते हैं और कहते हैं कि शायद जो है चिंगफू मर गया है। तो यहाँ पे जो वैन है वो कहता है कि तुम पागल हो, अगर चिंगफू मरता तो सबको पता चल जाती। ये जो लिन के बंदे हैं, मतलब जो लिन है, ये गलत न्यूज़ इसलिए फैला रहा है ताकि हम लोग सोचे कि चिंगफू मर गया है और हम कोई ना कोई गलती करें और हम पकड़े जाए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो चिंगफू है वो थोड़ा थोड़ा जो है होश में आने लगता है, पर उस टाइम भी जो जोंगसिंग है उसके पास ही होता है। चिंगफू जैसी होश में आता है तो वो जो है पानी मांगता है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है उसको बहुत थोड़ा सा पानी देने के लिए कहता है। तो वहाँ पे जो बॉडीगार्ड खड़ा होता है उसके पास आता है, उसको थोड़ा सा पानी पिलाता है। यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि बस जीने के लिए इतना पानी काफ़ी है। और फिर उससे पूछता है कि देखो चिंगफू, तुम्हें भी पता है कि जो तुम्हारा बॉस है वो भी तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि अब तुम उसके किसी काम के नहीं रहे हो। तो तुम मुझे बता दो कि तुम किसके लिए काम कर रहे थे। यहाँ पे जो चिंगफू कहता है कि मुझे नहीं पता मैं किसके लिए काम कर रहा था और मैं वैसे भी तुम पे कैसे विश्वास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि देखो तुम्हारी लाइफ पहले भी खतरे में है, अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो चिंगफू है वो पहले तो थोड़ा शक करता है, फिर जो जोंगसिंग कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तो देखो तुम फिर मर जाओगे। तो यहाँ पे जो हमारा चिंगफू है तो थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन था, मुझे नहीं पता मेरा बॉस कौन है, वो बस वो मेरे को जो प्लान है वो फोन पे बताता था। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग वो कहता है कि नाम तो पता होगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे नाम भी नहीं पता, ना मेरे को उसका फेस पता है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग वो कहता है कि तुम ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो। और जहाँ उसको गोली लगी होती है वहाँ पे वो उसे घूसा मारता है, जिसकी वजह से जो चिंगफू उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे जितना पता है मैं वो बताने के लिए तैयार हूँ। और वो कहता है कि मेरे पास ना एक फ़ोन नंबर से कॉल आता था, मैं वो नंबर तुम्हें बता सकता हूँ। तो यहाँ पे जो चिंगफू है उसको वो नंबर बता देता है। तो यहाँ पे वो नंबर बताता है तो जो जोंगसिंग है उस नंबर को अपने फ़ोन से डायल करता है। तो जैसे ही उस नंबर को वो अपने फ़ोन में डालता है तो वो नंबर उसके फ़ोन में ऑलरेडी सेव होता है। तो यहाँ में पता चलता है कि कोई अपना ही होता है जो लिन के ऊपर हमला करना चाहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जोंगसिंग, लिन और पूरी की पूरी मतलब बहुत सारे बॉडीगार्ड जो है एक कंपनी के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो नेट से कहता है जैसे अगर कंपनी के अंदर से फायरिंग की आवाज़ आए तो तुम गाड़ी लेके तैयार रहना, तुम यहाँ से लिन को लेके भाग जाना। यहाँ पे जो हमारी नैर का ये बात सुनते थोड़ी डर जाती है। सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, लिन, जोंगसिंग और सारे के सारे बॉडीगार्ड्स। और वो जैसे उस कंपनी में घुसते हैं तो वहाँ के सारे एम्प्लॉय डर जाते हैं, क्योंकि सारे बॉडीगार्ड्स के हाथ में बहुत सारी बंदूकें होती हैं। सब डर जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एकदम से इतने सारे गुंडे टाइप लोग कैसे आ गए हैं। यहाँ पे जो नैर है उसको भी डर लग रहा होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है वैन का ऑफिस होता है। यहाँ पे जो वैन है शुरू में लिन को देख के डर जाता है, पर तभी यहाँ पे जो हमारा लिन है वैन से पूछता है कि अंकल सैम कहाँ है। तो यहाँ पे जो हमारा वैन है वो कहता है कि जो अंकल सैम है वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तुम उनसे वहाँ पे जाके मिल सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिन, जोंगसिंग वगैरह वो अंकल सैम के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहाँ पे जो है अंकल सैम के बॉडीगार्ड्स और लिन के बॉडीगार्ड्स के बीच में हाथापाई हो जाती है। यहाँ पे अंकल सैम समझ नहीं पा रहे होते कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एकदम से वो कहते हैं चुप करो, क्या हुआ है यहाँ पे, मुझे ठीक से बताओ। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि आपको शर्म नहीं आती है, मतलब एकदम से उसको सारी बात उसके सामने रखता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैन है वो समझ जाता है कि आज उसका भांडा फूटने वाला है, तो वहाँ से जल्दी भाग रहा होता है। तभी वो देखता है कि जो नैर्क है वो क्यूबिक से खेल रही होती है और उसको जो है लिन की बात याद आती है कि लिन ने कहा था कि जो क्यूबिक है वो बंदा है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसपे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अंकल सैम है वो कहते हैं कि मैंने किसी पे हमला नहीं किया है। तो तभी जो जोंगसिंग है वो कहता है कि जो चिंगफू है उसने आपका ही नंबर दिया है, ये आपका ही तो नंबर है। तो यहाँ पे जो अंकल सैम है वो कहते हैं कि हाँ ये नंबर तो मेरा ही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा वैन है वो नेट के पास आता है और एकदम से उसको पीछे से धप्पा टाइप में कर देता है, तो जिससे जो नैर्क है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग अगली तरफ वो अंकल सैम पे गुस्सा कर रहा होता है, कहता है कि आपने ही जो है चिंगफू को ऑर्डर दिया था लिन को मतलब कि मारने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा वैन है वो नैर्क से कहता है कि ये जो क्यूबिक है तुम इससे खेल रही हो, तुम्हें क्या ये खेलना आता है। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहते हैं कि नहीं अभी मेरे को ठीक से खेलना नहीं आता। और यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो धीरे धीरे उससे बात करने में थोड़ी हड़बड़ा रही होती है, उसको थोड़ा डर लग रहा होता है कि कहीं जो वैन है उसको पता ना चल जाए कि जो नैर्क है वही क्यूबिक है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अंकल सैम है वो बताते हैं कि जिस दिन मीटिंग थी तो वो मीटिंग में जाने से पहले अपना फ़ोन जो है वैन को दे गए थे, क्योंकि मीटिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती है। तो वो समझ जाते हैं कि जो वैन है वही असली मास्टरमाइंड बंदा है, जिस उसने ही ये सब करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैन है वो भी नैर्क की पता नहीं अलग तरीके से क्लास ही ले रहा होता है कि तुम ही थी ना उस दिन जो लिन की कार ड्राइव करके लेके गई थी, जिस दिन
लिन के ऊपर हमला हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि हाँ मैं ही थी। और यहाँ पे जो हम दूसरी ओर देखते हैं, जो अंकल सैम है वो लिन और जोंगसिंग से कहते हैं कि इस फ़ोन ये फ़ोन बेशक मेरा है पर इस फ़ोन से कॉल करने वाला मैं नहीं वैन था। तो ये बात सुनते ही जो हमारा जोंगसिंग है वो समझ जाता है कि जो वैन है वो हो सकता है, और एकदम से जो उसको ऐसा लगता है कि जो वैन है वो नीचे की तरफ गया है और जो नैर्क है वो भी नीचे ही खड़ी है। ऐसा ना हो कि जो वैन है नैर्क के साथ कुछ गलत करे। पर जो यहाँ पे जो नैर्क है वो कंफर्म नहीं कर पाता है कि जो हमारी नैर्क है वो ही क्यूबिक है। तो वो वहाँ से जाने लगता है और उसको जो है वहाँ से कहता है कि अच्छा ठीक है लो अपना क्यूबिक और खेल लो, और वो वहाँ से निकलने लगता है। यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उसको भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है, पर वो अपना मुंह फेर के खड़ी हो जाती है। और तभी वहाँ से जो वैन है वो जाने लगता है। और तभी हम जैसे वहाँ से जा रहा होता है तभी पीछे से जो एकदम से नैर्क की आवाज़ आने लगती है कि नैर्क तुम सही तो हो ना, नैर्क तुम सही तो हो ना। तो यहाँ पे जो हमारा वैन है वो समझ जाता है कि अगर लिन को इस मतलब नॉर्मल सी लड़की की इतनी ज़्यादा टेंशन है तो इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल है, ज़रूर यही क्यूबिक है। तो वो सुनते ही जो यहाँ पे हमारा वैन है वो एकदम से अपनी गन निकालता है, एकदम से उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। और फायरिंग रोकने के लिए यहाँ पे जो हमारा लिन है एकदम से जो हमारी नैर्क है उसको बाहू में ले लेता है, और यहाँ से जो वैन है वो भागने में कामयाब हो जाता है। और जो वैन है वो सोचता है कि बेवकूफ़ लोग, इन्होंने मुझे खुद ही बता दिया कि जो नैर्क है वो ही क्यूबिक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि मैं गोली से क्या मारूंगी, तुम तो मुझे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया था, मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो जो है नैर्क को गले लगाता है, कहता है कि अच्छा हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें एक भी गोली नहीं लगी उसको, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और यहाँ पे जो है उन्हें रियल कल्प्रिट मिल जाता है। एक्चुअल में जो वैन है उन्हें पता चल जाती है कि वो बहुत बुरा इंसान है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अंकल सैम है वो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं। लिन से कहते हैं कि मेरे को नहीं पता था कि जो वैन है ऐसा निकलेगा, मैंने उसे इतना प्यार किया, मैंने उसको अडॉप्ट किया, बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखा, और जो मेरी सीट थी वो भी तो उसे ही मिलती। तो यहाँ पर जो लिन है वो कहता है कि आप उसको सिर्फ आपकी सीट नहीं चाहिए थी, उसको प्रेसिडेंट बनना था। और वो अंकल सैम से कहते हैं कि मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर शक किया। तो यहाँ पर जो अंकल सैम है वो कहते हैं कि शक करने की तो बात ही थी, मैंने मतलब कि उसे अपने बेटे की तरह पाला, अडॉप्ट किया, इतने प्यार से रखा, और उसने मुझे देखो कैसा सिला दिया कि मुझे आज सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तभी वहाँ से जो हमारे जोंगसिंग और लिन है वो चले जाते हैं। और जो अंकल सैम है बहुत अकेला फील कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको इतने प्यार से रखा होता है पर उसने सिर्फ और सिर्फ उसको धोखा दिया होता है, जिसकी वजह से अंकल सैम को बहुत ज़्यादा बदनामी मिलती है। तभी जो टेबल पे एक फ़ोटो रखा होता है उस फोटो को वो देख रहे होते हैं। तो उस फोटो में देखते देखते जो है उनका ध्यान बाइलिंग की तरफ जाता है, और वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वैन है उसने ही बाइलिंग को मारा हो। और वो कंफर्म हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब वैन इतना गिर सकता है तो वो बाइलिंग को भी मार सकता है। और तब जो अंकल सैम का जो रिग्रेट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने ही बाइलिंग और वैन की शादी कराई थी, और जो वैन है उसने बाइलिंग को मार दिया था, और जो बाइलिंग थी वो अंकल सैम के काफ़ी करीब थी। और वो रोने लगते हैं कि बाइलिंग मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने एक ऐसे बंदे पे विश्वास किया जो बिल्कुल विश्वास करने लायक था ही नहीं। और वो बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वैन है वो वहाँ पर आ जाता है जहाँ पे उसके सारे के सारे गुंडे टाइप बंदे रहते हैं, और वहाँ बिल्कुल जो है बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल अलग बंदों की तरह बिल्कुल बगावत पे उतर आता है, और अपने सारे के सारे बंदों से कहता है कि आज के बाद हम कोई भी लिन के आदमी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एक टीम है जो जिनका सिर्फ एक ही काम है कि लिन को मारना है, और जो ये पूरी की पूरी हमारी माफिया गैंग है उसका लीडर बनना। और सारे के सारे लोग फायरिंग करने लगते हैं, बिल्कुल बगावत पे उतर आते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ड्रामे में सबसे सीधा बंदा दिखाया होता है वही सबसे ज़्यादा हरामी टाइप का निकलता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी लिन है, जो हमारी नैर्क है, वो अपने घर में बैठी हुई होती है। वो सोचती है कि यार जो लिन है उसने अपनी जान पे दाव लगा के, अपनी जान को दाव पे लगा के उसको आज बचाया। वो सोचती है कि यार ऐसा लिन ने क्यों किया, वो उसकी मतलब उसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रही है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो जोंगसिंग को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि देखो जितने भी लोग हैं सबको पता चल गया है कि जो नैर्क है वही मेरी शैडो है, वही मेरा क्यूबिक है। तो अब जो है वो लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो हमें ना उसको सेव करना चाहिए। तो तभी जो जोंगसिंग है उससे कहता है कि क्यों ना हम उसको उसके घर वापस भेज दें। तो यहाँ पे तभी जो हमारा लेने वो कहता है कि नहीं, हम उसको उसके घर वापस नहीं भेजेंगे, जहाँ पर मैं रहूँगा वहाँ पर ही जो हमारी नैर्क है वो रहेगी, और साथ में जो है उसको मेरा फुल टाइम ड्राइवर बना दो, जिससे जो है वो मैं उसके साथ पूरे टाइम रह सकूँ और साथ में ही उस पर ध्यान रख सकूँ, उसका ध्यान रख सकूँ, उसकी सेफ्टी का। तो यहाँ पे इतना कह के जो है जोंगसिंग को वो इतना कह के वहाँ से भेज देता है। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है वो मीना से मिलने उसके पास आई होती है, जहाँ पे जो हमारा लिन है उसको रखा होता है। तो यहाँ पे जो मीना को सारी की सारी बात बताती है कि जो नैर्क है उसको सारी बात बताती है कि जो लिन है उसने उसको प्रोटेक्ट किया था। तभी यहाँ पे जो मीना वो कहती है ऐसा तो नहीं है जो लिन है वो तुमसे प्यार करने लगा है, क्योंकि कोई बंदा किसी लड़की के लिए